चंद्रबनी खालसा में आयोजित इस बैठक में आए हुए आप सभी मातृशक्ति, बुजुर्गगण, भाई बहन, प्यारे बच्चों, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में जो मुख्य भूमिका अदा की है, ऐसे हमारे पीयूष गौड़ जी, श्याम सिंह जी और सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने जो है जब इन्होंने मुझसे कहा कि वैभव जी मैं अपने निवास पे मीटिंग आयोजित करना चाहता हूं, तो मुझे लगा कि अपने घर पे कुछ मोहल्ले के 10-20 लोग बुलाएंगे, हम उनके बीच में जाएंगे, उनसे मिलेंगे, प्रेम भाव से बात होगा। लेकिन मेरी सोच से भी ज्यादा बढ़ के जो एक भारी संख्या में आप सब लोगों को आज यहाँ पे बुला के इन्होंने अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया है। तालियां। ऐसे हम श्याम सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, सुरेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, पीयूष गौड़ जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। देखिए, मैं धर्मपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूं, और यह चुनाव मैं इसलिए लड़ना चाहता हूं कि जब मैं इस क्षेत्र को देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है कि बड़ी बड़ी बातें चुनाव से पहले यहाँ के नेता करते हैं, लेकिन जब चुनाव बीत जाता है ना तो वो बातें दिखाई देती हैं, ना वो वादे दिखाई देते हैं। उत्तराखंड की पूरी राजधानी देहरादून और देहरादून की सबसे प्रमुख विधानसभा धर्मपुर विधानसभा, और बातें चांद की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दूसरे देशों की होती हैं, लेकिन आज भी यहाँ के लोग टूटी हुई सड़कों में अपने गोडे और अपनी कमर तुड़वाने के लिए मजबूर हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? आज भी यहाँ पे लोग गंदगी में रहने के लिए मजबूर है। मैं पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? नालियां तक नहीं बनाई जा रही है और बातें इतनी बड़ी बड़ी की जाती है। बाहर ही मुहब्बे वाला में कितने एक्सीडेंट हम लोग देखते हैं कि बार बार होते हैं। कभी किसी ने ट्रक घुसेड़ दिया, कभी किसी गाड़ी में लग गया। कौन परेशान होता है? यहाँ के क्षेत्रीय लोग परेशान होते हैं, लेकिन ना कोई जिम्मेदार है, ना कोई बोलने वाला है, ना कोई पूछने वाला है। विधायक जी अपनी मस्ती में मस्त हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, ये लोग बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार इसकी सरकार, अब की बार उसकी सरकार, और आज जब गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का उसका दाम है, 2500 रुपए में लोग ब्लैक में लेने के लिए मजबूर हैं, तो कहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग? मैं पूछना चाहता हूँ। आप बातें करते थे कि कांग्रेस के टाइम में नौकरी नहीं है, आज जो है आप अपने बच्चों को, एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है, फिर उसको अपना दूध पिला के प्यार से पाल के बड़ा करती है, 1-1 रुपया डब्बे में छुपा के उसके ट्यूशन की फीस देती है, उसके स्कूल की फीस देती है। आज आप बच्चे को किसी भी कॉलेज में पढ़ा लीजिए, बड़े से बड़े कॉलेज में, मैं ये नहीं कहता हूँ सरकारी में छोड़िए, आप प्राइवेट भी अच्छे से अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा लीजिए, उसकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और इसका जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा देहरादून शहर एक शांति प्रिय शहर होता था, जिसमें जो है सब लोग प्रेम भाव सद्भाव से रहते थे। आज इसी शहर के अंदर भरी दोपहरी मच्छी बाजार में गुंजन हमारी बेटी का गला काट दिया जाता है। हम देखते हैं तिब्बत मार्केट के सामने किसी उद्योगपति को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, और हद तो तब हो जाती है जब ब्रिगेडियर जोशी, जिन्होंने सेना में सारी जिंदगी हमारे देश की सेवा की, जो रॉ में एजेंट रहे, ऐसे ब्रिगेडियर जोशी सुबह 7 बजे टहलने के लिए अपने घर से बाहर मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, और 2 गाड़ियां आपस में एक दूसरे के पीछे दौड़ रही हैं। पीछे वाली गाड़ी से आगे वाली गाड़ी पे गोलियां बरसाई जा रही हैं, और वो गोली ब्रिगेडियर जोशी को लग जाती है, जिनका कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, और ब्रिगेडियर जोशी हमें छोड़ के चले जाते हैं, और किसी के कानों पे जू नहीं रेंगती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने हमारा शहर तबाह कर दिया, आपने हमारी
अमन चैन को खराब कर दिया, आपने हमारे बच्चों को बेरोजगार छोड़ दिया, आपने हमारी चूल्हे तक के लिए हमें तरसा दिया, और आज भी जो है आप बड़ी बड़ी बातें करने से बाहर नहीं आते हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से अहंकार में मस्त है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए जनता हमें वोट तो डालेगी ही, हम चुनाव फिर भी जीतेंगे ही, और इतना अहंकार हमारे देश में रावण का भी नहीं टिका था। भगवान राम ने बाण मारा था पेट में, 10 के 10 रह गए थे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले अहंकार में मस्त घूम रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ, चंद्रमणि चोइला से अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो सुन लीजिए, आने वाले चुनाव में धर्मपुर विधानसभा से आपका डब्बा गोल होने जा रहा है। ये वैभव वालिया की चेतावनी है आपको, आप कान खोल के सुन लीजिए। आप जिस अहंकार में मस्त हैं, अमीर से अमीर आदमी का भी एक वोट है और गरीब से गरीब आदमी का भी एक वोट है। हमारे भारत के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है, और हमारी ये मातृशक्ति, इस पे मुझे पूरा विश्वास है कि मातृशक्ति न्याय करेगी। आज इस बार धर्मपुर विधानसभा के अंदर मातृशक्ति न्याय कैसे करेगी? किसी से कोई बात करने का जरूरत नहीं है, किसी को कोई जवाब देने का जरूरत नहीं है। जो कोई आए हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, कोई अपनी बात कहे, हाँ भैया प्रणाम है आपको, कोई अपना पर्चा दे, हाँ भाई प्रणाम है आपको, पर्चा ले लीजिए। चुनाव वाले दिन जाइए, बटन दबाइए, वही आपका जवाब है, वही आपका हिसाब है। अगर आपको लगता है कि इन्होंने बातें तो बड़ी बड़ी की थी, लेकिन इन्होंने जो है अपने वादों पे बिल्कुल भी ये खरे नहीं उतरे हैं, अगर आपको लगता है कि इन्होंने आपको महंगाई की आग में झुलसने के लिए मजबूर किया है, अगर आपको लगता है कि इन्होंने देहरादून के अमन चैन को, आबो हवा को खराब किया है, अगर आपको लगता है कि इन्होंने आपके बच्चों को बेरोजगार छोड़ा है, अगर आपको लगता है कि इन्होंने टूटी सड़कों में चलने के लिए आपको मजबूर किया है, अगर आपको लगता है कि इन्होंने आपकी नालियां नहीं बनाई है, आपकी साफ सफाई नहीं की है, तो बटन दबा के आप अपना जवाब दीजिए। ये मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे प्रार्थना है। जहाँ 1438 योजनाएं प्रीतम सिंह जी ने गवर्नमेंट से सैंक्शन करा दी, वहां इनकी सिर्फ 370 योजनाएं। एक कल का हिंदुस्तान उठाइए और पढ़िए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई आरोप लगा रहा हूं। दूसरी बात ये कहूंगा कि जब आपको फ्री में कोई चीज मिलती है तो उसकी अहमियत नहीं पता। देखिए, एक आदमी 3 बार चुनाव लड़ता है, वो हारता है, उसको समझ में आता है, फिर वो बार बार आता है कहना जी मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। इनका क्या हुआ, ये राज आंदोलनकारी तो थे, ये किस्मत से नगर निगम के अध्यक्ष बन गए, उसके बाद ये मेयर बन गए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब एक र्यूमर फैला कि हमारे कांग्रेस के बागी लड़ गए थे, कांग्रेस वाला, तो लोगों ने एक र्यूमर फैला दिया 40,000 मुस्लिम वोट कर दिए कि मेरे, अब मैं नाम जानूं, विधायक ने ये बात बोली, इसको 4,000 से ज्यादा बड़ी आ रही टेंशन मत लो अंकल, बड़ी आ रही एकदम। लेकिन एक र्यूमर में ये चीज, अब हमारे कहने का मतलब है 25 क्षेत्र में काम करना चाहिए। अब क्या है, नगर निगम पार्टी एक घंटी में आते थे, कर अधीक्षक को बुलाओ ये काम करो, सफाई वाले को, सुपरवाइजर को बुलाओ ये काम करो, एसी में बैठे रहते थे। लेकिन मेयर का पद एक ऐसा है कि एसी में बैठे। पार्षद का पद वो है कि घर घर जाए, भाई आपकी क्या समस्या है। मेरा आप लोगों को ये कहना है कि ये फ्री की जो जनता सेवा हो रही है ना, और वो गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि अभी तुम्हें 10 साल और झेलना पड़ेगा, तो ये तो एक तानाशाही हो गई। तो अब की बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। एक बात देखिए, जो आपने मजा लिया कांग्रेस के शासनकाल, उसका आज दोबारे का समय आ गया। तो मैं आपसे सब, इसीलिए आज हमने जो ये चंद्रमणि खालसा में आपसे मिलने का प्रोग्राम रखा है, वो यही है। हम बीच में आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम करने के बाद हम कहीं चले जाए। हम आपके बीच में हैं, आपके बीच के लोग हैं और आपसे मिलते हैं। ये दर्शा रहा है कि 2026 में ही लोग विधानसभा के चुनाव हो सकते। हमारा मकसद आप लोगों से रूबरू होना था। हमारे राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव वालिया जी धर्मपुर 18 धर्मपुर के प्रबल दावेदार के रूप में कांग्रेस से अपनी दावेदारी पेश की है, और दावेदारी इसलिए बनती कि युवा कर्मठ और जुझारू है। दूसरी बात यह है कि हमने अभी 9 साल भाजपा का शासनकाल देखा,
उस 9 साल के शासनकाल में आपने टूटी सड़कें देखी, टूटी नालियां देखी, बिजली के खंभे के लिए रोते भीगते देखा। क्या हमने या आपके कीमती वोटों ने हमारे प्रतिनिधियों को इसलिए चुना था कि आप आज भी 21वीं सदी में सड़क और नाली के लिए आंदोलन करते रहे। आज देखिए, मैं जब आया यहाँ पे तो सामने की नाली का रगड़ चल रहा। मैं दोनों श्याम सिंह मिश्र जी का, सुरेंद्र सिंह मिश्र जी का, जो आपके आयोजक है, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि आपने जो सरकार चुनी, क्या वो अच्छी सरकार है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर मैं कोई बात नहीं, मैं 18 धर्मपुर की बात है। क्या आप चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़े चलते रहे या हिंदू मुस्लिम होते रहे, क्षेत्र का विकास ना हो? हमको क्षेत्र का विकास चाहिए। आपने प्रतिनिधि ट्रिपल इंजन की सरकार चुनी, लेकिन ट्रिपल इंजन है, आपका विधायक आपका सांसद साहब कितनी बार मिले मैं नहीं जानता, तो दूर की बात है। नगर निगम आपका है, सेंट्रल में गवर्नमेंट में इनकी बीजेपी की सरकार है। मैं यहीं आपके पड़ोस में रहने वाला, भारूवाला ग्रांट सुभाष नगर का रहने वाला हूँ, और मैं पहले जब हमारे मंत्री जी थे तब भी उनके साथ आता था। और निर्माण कार्य की बात, अगर ये पानी की टंकी बनी है तो कांग्रेस के शासनकाल में बनी है। अगर आपके पार्क की नींव रखी गई है तो कांग्रेस के शासनकाल में रखी गई। क्यों रखी गई? देखिए, मेरे से पार्टी नहीं है, पार्टी से हम हैं। किसी के जाने से आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपके सामने हूँ, कल को मेरी जगह कोई और आ जाएगा, इसी पद पे कोई दूसरा व्यक्ति होगा। लेकिन हमने जो राज्य के लिए आंदोलन किया, हमने ये उत्तराखंड बनाया। आज हम बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, आज पलायन पहाड़ से हो रहा है, महंगाई चरम पे है। का इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि श्री पीयूष गौड़ जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप दोनों का मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंत में मैं पुनः सभी उपस्थित अतिथियों, कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित नागरिकों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत और उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प लें जहां विकास, समानता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय सर्वोपरि हो। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस।